जय श्री महाकाल सभी साधकों को। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे, धन के भंडार भरे रहेंगे। माँ आपके घर में सारी की सारी खुशियाँ, बरकत सब आपको प्रदान कर दे और खुश रहें आप। दिवाली को हमें समय नहीं था, बिल्कुल भी नहीं समय था, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी समय नहीं था कि मैं फ़ोन और व्हाट्सअप ऑन कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं था उस दिन मैं पूरी रात्रि जगा पड़ा मैं। और उसके अगले दिन आप फ़ोन करे जा रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन, तो मैं पूरी रात जगा हुआ हूँ। देखो अब थोड़ा बहुत तो आराम करना चाहिए ना, ठीक है। उस टाइम मतलब उतना भी नहीं, ठीक है वैसे। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि देखो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 10 साल या फिर 5 साल 3 साल से मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन हमें कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करें। तो इसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। लगाव नहीं लग रहा है उनका, इष्ट देव जो भी हैं उनके, जो जिनको जो भी मानते हैं, जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, तो उनका उनके प्रति लगाव नहीं हो रहा और पूजा में बैठने का ध्यान नहीं जा रहा उनका। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, सबसे पहले जो नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, जो दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, जैसे प्रेत भूत प्रेत, जो बाकी ऐसी योनियों की जो शक्तियाँ आती हैं ना, तो वो क्या होता है कि साधक जब पूजा करने बैठता है, मंदिर जाता है, तो उसका मन नहीं लग करता है कि ना ही मैं पूजा नहीं करूँगा, ये करूँगा। उसका मन भटकाता रहता है, वो उसके शरीर के अंदर ही बैठे रहते हैं सारे के सारे, तो उनका मन ना भटकाते रहते हैं। कुछ साधक होते हैं जो पूजा करने या साधना करने बैठते हैं, तो मुश्किल से 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, ठीक है, इससे ज़्यादा बैठ ही नहीं पाते। क्यों नहीं बैठ पाते हैं ये भी मैं बता दूंगा आपको। जो गंदी शक्तियाँ होती हैं ना, तो वो साधक के अंदर रहती हैं ना, तो वो साधक को उस मतलब लगाव नहीं लगाने देती हैं, मतलब पूजा में उसका ध्यान नहीं लगाने देती हैं। साधक अपना जो भी है वो करता है, पूरी तरह से ध्यान लगाता है, लेकिन वो शक्तियाँ उसके मन में विचार पैदा कर देती, नहीं तुम्हें अब मेरा कमर दर्द हो रहा है, अब मेरा ये हाथ दर्द हो रहा है, अब बैठा नहीं जा रहा। तो वो उसके मन में विचार ऐसे दौड़ाती चली जाती हैं। तो वो साधक क्या कहता है कि उठ जाता है, उसका मन नहीं करता है, फिर वो बहाना ढूंढ लेता है कि मेरा ये दर्द करने लग गया, इतनी देर बैठ गया मैं, ये होने लग गया, वो होने लग गया। तो ये सब भूल जाओ। आप अगर पूजा पाठ या फिर साधना कर रहे हैं ना, तो समझ लेना कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है। तो यही समझ लेना कि आपका मन विचलित हो रहा है, आप मतलब ध्यान कहीं और है और कर कुछ और रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और ध्यान कहीं और जा रहा है, ठीक है। तो समझ लेना कि कोई ना कोई चीज़ आपके अंदर है जिससे वह आपका ध्यान भटका रही है, आपका पूजा में ध्यान नहीं लगा रही है, साधना में ध्यान नहीं लगा रही है। तो यही इसका कारण है, ठीक है। और मैं इसका उपाय भी बता दूंगा आप लोगों को कि ये कैसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। करना आपको यह होगा कि किसी भी टाइम कभी भी जब आपको लगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, तब आपको करना क्या है, एक कपूर लेना है, 2 लौंग लेनी है, और सीधे हाथ से अपने सिर से 7 बार घुमाकर और किसी प्लेट में उसको पहले ये बोलना है कि मतलब घुमाते वक्त पे यह सोचना है, मतलब मन में बोलना है कि जो भी शक्ति है मेरे अंदर, जो मेरा इस काम को नहीं करने दे रही है, मेरे अंदर बैठी हुई है और मेरा ध्यान भटका रही है, तो उसको निकाल फेंको, जो कोई भी है। और 7 बार घुमाकर आपने क्या करना है, प्लेट में या फिर कहीं पर रख के उस कपूर के ऊपर 2 लौंग रखकर जला देना है, ठीक है। जला देना है, जैसे ही जलेगा वैसे ही आपको तुरंत के तुरंत रिजल्ट मिलेगा इसका। और माँ काली का ध्यान करना है ये सब करते वक्त पे, ठीक है। माँ काली से ध्यान में ये भी बोल देना है कि माँ जो भी है इसको निकाल फेंको, मेरे इसमें विघ्न पैदा कर रही है, जो भी शक्ति है जो मेरा ध्यान भटका रही है, इसको निकाल फेंको और दूर करो इसको। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कई साधक होते हैं, बोलते हैं 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं ये अपने इष्ट देव की साधना कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, ध्यान नहीं। तो इसका कारण यही है। और मैं आपको बता दूं, जितना आप लगाव लगाओगे ना आपके इष्ट देव, आपके कुल देवी से, जितना आप उससे प्रेम करोगे ना, आप 1 गुना करोगे तो वह 1000 गुना करेंगे आपसे प्रेम। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड हो गई या फिर आप आपके बच्चे हो गए या आपकी वाइफ होगी, जैसे आप उनसे प्यार करते हैं, वैसे एक बार इनसे एक बार कर देखो, लगाव लगाओ, पता चल जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। एक बार जैसे आप इन सभी से प्यार करते, वैसे एक बार इनसे भी करके देखो, तब आपको रिजल्ट भी मिलेगा और महसूस भी होगा, हर चीज़ महसूस होगी, ये बात है। और कुछ लोग होते हैं पूजा कर देते हैं, हाँ चलो पूजा का टाइम हो गया, अब चलो शुरू करते हैं, पूजा कर दी उन्होंने, बस पूजा कर दिया, ध्यान वहाँ गया ही नहीं उनके, ना ही वो
वो महसूस किया कि हाँ मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत महसूस भी किया जाता है कि भगवान सच में मेरे सामने बैठे हुए हैं। ऐसे महसूस, वो बस उसमें कर्म करने से मतलब होता है कि मैंने हाँ पूजा कर दी, चलो खड़े हो जाओ अब चलते हैं घर, ऐसा नहीं है। आपको लगाव लगाना है उनके प्रति, पूरा झुक जाना है, पूरा समर्पित हो जाना है, ठीक है। अगर मतलब नहीं ध्यान लगाना तो महसूस करो कि हाँ सच में मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। वैसे ही एक बार मन से अकेले में बैठकर बातें करो, जो भी आपके इष्ट देव या फिर कुल देवी जिनको भी आप ज़्यादा मानते हो, उनसे एक बार ऐसे करके देखो। जितना प्यार आप उनसे करोगे उससे कई गुना, 4 गुना वह तुमसे करेंगे। जैसा आप अपने बीवी बच्चों और अन्य किसी से, दोस्त से या फिर किसी अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं, वैसे एक बार लगा कर देखो, वैसे ही प्रेम करके देखो। आपको महसूस भी होगा और समझ में भी आएगा, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और एक नई वीडियो के साथ हम आएंगे फिर अच्छी जानकारी के लिए। जय श्री महाकाल।